नमस्कार, मैं हूँ चंदन रॉय। देखिए, पश्चिम बंगाल में रामरेड और बीजे मूल ये दोनों शब्द बहुत प्रचलित हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये दोनों शब्द बहुत ही प्रचलित हैं। एक है रामरेड और दूसरा है बीजे मूल। और ये शब्द दोनों शब्द ही इस्तेमाल किया जाता है बीजेपी के खिलाफ। लेकिन इसमें एक अंतर है। वो अंतर ये है कि बीजे मूल ये जो शब्द है ये इस्तेमाल किया जाता है सीपीएम की ओर से या तो फिर कांग्रेस की ओर से, और रामरेड ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तृणमूल की ओर से। इन लोगों का कहना क्या है? जब भी कोई केंद्रीय जांच संस्था टीएमसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, उसमें कभी भी गति या फिर धीमी हो जाए तो सीपीएम की कार्यकर्ता, कांग्रेस की कार्यकर्ता ये कहते हैं कि भाई ये तो बीजे मूल है, मोदी तो ये नहीं करने वाले हैं, बीजेपी ये नहीं करने वाले क्योंकि ये बीजे मूल है। बीजेपी और तृणमूल दोनों एक ही है, क्योंकि एक बार गलती से हो या फिर कैसे भी हो, मुकुल रॉय ने एक बात कही थी कि जो तृणमूल है वही बीजेपी है, सब एक है। चाहे वो किस हिसाब से ये कहा था ये भी हम लोगों की समझ के बाहर है, लेकिन ये बात चलता रहता है कि सीपीएम कहता है कि ये बीजे मूल है, और जबकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में शासक है हमारे टीएमसी, और टीएमसी के कुछ गलत कदम के खिलाफ जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सीपीएम और कांग्रेस और बीजेपी तीनों एक साथ आवाज़ निकालते हैं, हालांकि अलग अलग हैं, लेकिन वो आवाज़ जो है करीब एक ही है। और इसलिए तृणमूल ये कहता है कि बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस तीनों मिला हुआ है, और वोट के जब 2021 में और 2019 में जो वोट की जो नतीजा निकला था उसमें देखा गया था कि बीजेपी की वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ गया था और सीपीएम का घट गया था। और इसीलिए उस समय से एक बात चालू हो चुका था कि जितना वोट घटा है वो बीजेपी में गया है, और इसीलिए बीजेपी और सीपीएम को मिला के सब तृणमूल वाले कहते थे रामरेड। लेकिन ये बात तो हालांकि किसी भी तरह से साबित नहीं किया जा सका कि जितना वोट सीपीएम का घटा था उतना ही वोट बीजेपी में ही गया था। इसका कोई कंफर्मेशन नहीं मिला था, लेकिन फिर भी ये बात चालू था। लेकिन कुछ दिन पहले पटना में एक सभा हुआ था जहां सारे विरोधी नेताओं के एक आलोचना हुआ था, और जिसमें राहुल गांधी भी शामिल थे, सीताराम येचुरी भी शामिल थे, और यहाँ के हमारे तृणमूल की ओर से शामिल थे हमारे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी। तो बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन हो रहा है, और इसमें शामिल है कांग्रेस, सीपीएम और तृणमूल। देखिए, यहाँ एक मज़ेदार बात ये है कि
जो बीजे मूल यानी कि बीजेपी और तृणमूल की जो गठबंधन है ये सीपीएम कहता है, और सीपीएम और बीजेपी का जो गठबंधन है ये तृणमूल कहता है। लेकिन यहाँ की पटना की जो सभा वो कुछ और दर्शा रहा है। यहाँ पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? पश्चिम बंगाल में देखिए एक दूसरे के खिलाफ तोप दाग रहा है। सीपीएम तृणमूल के खिलाफ तोप दाग रहा है, कांग्रेस तृणमूल के खिलाफ तोप दाग रहा है, और तृणमूल इन दोनों के खिलाफ। लेकिन देखिए पटना में जाके दोनों के प्यार, इन तीनों में प्यार मच रहा है, प्यार हो रहा है। तीनों ही प्यार के खीर खाने के प्रयास में हैं, एक दूसरे का अंतरंग साथी बनना चाहते हैं। बंगाल में लड़ाई, और कांग्रेस भी ये कहता है कि देखो भाई तृणमूल और बीजेपी का जो साठगांठ था ये तो साबित हो चुका है, क्योंकि तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी को आम भेजे थे खाने के लिए। भाई ठीक, ये बात तो सही है, ममता बनर्जी ने तो आम भेजी थी, और बीजेपी के ज़माने में वो मंत्री भी रहे, ये बात भी सही है। लेकिन वो 2003 में 2002-3 में रहा, यानी कि आज से करीब 20 साल पहले की बात है। लेकिन कांग्रेस कभी ये नहीं कहते हैं कि बहुत बार कांग्रेस की भी केंद्रीय मंत्रित्व में रहे हैं ममता बनर्जी, वो भी कांग्रेस ही करती थी। ये बात चालाकी से वो भूल जाते हैं या फिर बोलना नहीं चाहते हैं, वो उसमें भी चालाकी दिखा देता है। और कांग्रेस के नेता ये भी नहीं कहते कि वो कांग्रेस के ज़माने में यानी कि 2019 में बोल रहा हूँ कि 2005 के बाद, 5 से शायद 2005 से नहीं 2009 से 2011 तक वो रेल मंत्री भी रहे। और तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़ा था, कांग्रेस ने तृणमूल का साथ नहीं छोड़ा। कांग्रेस ने यहाँ तक कि सीपीएम को हटाने के लिए भी तृणमूल का मदद किया। यदि कांग्रेस मदद नहीं करता तृणमूल को तो ये असंभव था तृणमूल के लिए कि पश्चिम बंगाल की गद्दी से सीपीएम को हटा पाना मुश्किल था। लेकिन ये तो कांग्रेस ने ये सहायता देकर करके दिखा दिया कि हाँ भाई सीपीएम को हरा सकते हैं। लेकिन आज वही दोनों एक ही साथ में प्यार के चुटकुले सुना रहे हैं। वही कांग्रेस और सीपीएम प्यार के चुटकुले सुना रहे हैं। यहाँ बंगाल में अधीर रंजन चौधरी, कोस्ता बख्शी, ये सब कांग्रेसी नेता जो है ये बहुत तृणमूल के खिलाफ बोल रहा है, और तृणमूल भी इन लोगों के खिलाफ बोले जा रहे हैं कि कांग्रेस ये है, कांग्रेस वो है। लेकिन देखिए जितने भी सारे केस अदालत में चल रहा है टीएमसी के खिलाफ, आप देख सकते हैं कि सभी के सभी केस लड़ रहा है वो भी कांग्रेस के ही नेता। मदर डेयरी के मामले में यहाँ कोलकाता हाई कोर्ट में आए थे हमारे पूर्व अर्थ मंत्री पी चिदम्बरम। आज जितने भी सारे मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में यानी सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है उसमें इस तृणमूल की पैरवी करने वाले जो हैं वो हैं अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल,
मुकुल रोहतगी, फिर भी आप कहोगे कि भाई कांग्रेस का कोई लिंक नहीं है तृणमूल के साथ। ये हाँ, ये सभी तो कांग्रेस के नेता होने के साथ साथ वकील भी हैं, तो आप कह सकते हो कि भाई ये अपने अपने रोजी रोटी का बात है, तो हम तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन या फिर ये रोजी रोटी की ही बात होती तो क्या है, वो अभी भी कांग्रेस का सदस्य बना हुआ है, कांग्रेस का नेता बना हुआ है। ये बात भी कांग्रेस की तरफ से एक बार भी चेतावनी नहीं दी गई थी इन सारे नेताओं को, वो भी केंद्र कांग्रेस की ओर से, यानी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी एंड कंपनी की तरफ से, राहुल गांधी एंड सोनिया गांधी एंड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ये चेतावनी नहीं दी गई थी किसी को कि भाई जहाँ पश्चिम बंगाल में ये सारे केसेस हमारे नेता भी कर रहे हैं और बाकी दूसरे नेता भी कर रहे हैं, और ये हमारे पश्चिम बंगाल के नेता पश्चिम बंगाल के शासक दल के खिलाफ लड़ रहा है, तो आप इस समस्या में मत उलझो। ये नहीं कहा गया था, कोर्ट कहा गया था कंपनी की तरफ से इन सारे नेताओं को, नहीं कि बोली गई थी ये सब। पटना में जो मीटिंग हो रही है उसमें ममता बनर्जी राहुल गांधी के कंधे पर हाथ रख रही हैं, पीठ थपथपा रही हैं, और यही लोग बंगाल में आके कहेंगे कि भाई देखो तृणमूल के साथ बीजेपी मिला हुआ है, और हमारे यहाँ तृणमूल वाले कहेंगे कि देखो भाई बीजेपी के साथ कांग्रेस मिला हुआ है, सीपीएम मिला हुआ है। कौन किसके साथ मिला हुआ है ये बात पूरी तरह से साफ है, यानी कि बंगाल में लड़ाई होगी, कांग्रेस सीपीएम के खिलाफ लड़ाई होगी, और पटना में या तो दिल्ली में चुम्मा चुम्मी होगी। ये बात तो ठीक है, साबित तो हो चुका है। वरना जहाँ मदार डेयरी के मामला जो है वो मामला की वो केस दर्ज की गई थी हमारे प्रदेश कांग्रेस सभापति और लोकसभा के विरोधी दल नेता और बहरमपुर के एमपी अधीर रंजन चौधरी के द्वारा वहाँ उस केस में लड़ने के लिए आए थे कांग्रेस का ही एक वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम। यहाँ तक कि शारदा मामला जो है वो किया था यहाँ के एक कांग्रेस नेता, प्रवीण कांग्रेस नेता अब्दुल मन्नान ने किया था, और उसी शारदा मामले में तृणमूल को बचाने के लिए कांग्रेस का ही नेता लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। तो एक तरफ से यहाँ तो ठुकाई हो रही है कि कांग्रेस वाले दिखाएं कि देखो भाई हम ठुकाई कर रहे हैं तुम्हारे तृणमूल के खिलाफ, तो इसलिए तृणमूल का वोट हमें दे दो, और बाहर में जा के बचाव भी कर रहा है। किस मुंह से ये लोग बैठते हैं एक साथ आमने सामने, ये बात मेरे समझ में नहीं आती। यहाँ देखिए 2009 में जिन्होंने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ श्वेत पत्र पेश किया था, जिन्होंने किया था ममता बनर्जी ने, रेल मंत्री जब वो थी, लालू प्रसाद यादव ने उससे पहले रेल का मुनाफा दिखाया था 95,000 करोड़ रुपया, करीब से करीब 1 लाख करोड़ रुपया उन्होंने मुनाफा दिखाया था। जहाँ हमारे रेल मंत्री, उसके बाद जो रेल मंत्री बने हमारे बंगाल की शेरनी बंगाल के सो कॉल्ड देवी, बंगाल के सो कॉल्ड मदर, अब बंगाल की सो कॉल्ड गर्व, यानी कि खुद कहते हैं बंगाल के गर्व कहने वाली वो ममता बनर्जी ने
श्वेत पत्र दाखिल किया था, उसमें दिखाया था कि 5,000 करोड़ मुनाफा हुआ रेल का, 90,000 करोड़, ये तो जुमला था। जिस लालू प्रसाद यादव को जेल में भेजने के लिए उपेंद्र विश्वास जो सीबीआई के आधिकारिक थे, उन्हें वोट में लड़ाया गया था, और यही जो क्रेडिट था कि देखो भाई इन्होंने लालू प्रसाद यादव को जेल में भेज दिया, ये सच्चा इंसान है, सच्चा आदमी है, ये बोल के वहाँ किसी एक जगह पर, मुझे याद नहीं है वो जगह, लेकिन एक विधानसभा में उपेंद्र विश्वास को लड़ाया गया था, वहाँ से वो जीते भी थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे लालू प्रसाद यादव की दल के साथ इनका संपर्क और अच्छा होने लगा, धीरे धीरे ये बनाने लगे, चाहे वो राजनीतिक स्वार्थ हो या फिर कुछ भी हो। जबकि जितने सारे नेता इनके घोटाले में शामिल होते जा रहे थे, उतना ही वो दूसरे घोटालेबाज लालू प्रसाद यादव के करीब आ रहे थे। और फिर क्या हुआ, जब उपेंद्र विश्वास ने ये अपना इस्तीफा दे दिया कि भाई जिसको गिरफ्तार करने की क्रेडिट लेकर आपने मुझे वोट में जिताए हैं, आपने मुझे यहाँ पर इलेक्शन में खड़ा किए हैं, जिसके खिलाफ मैंने कार्रवाई किया था और उसके खिलाफ में, और वही बात को लेकर मैंने जीता भी था, और उसके साथ मैं समझौता नहीं कर सकता, ये बोल के उपेंद्र विश्वास ने इस्तीफा दे दिया था तृणमूल कांग्रेस से, अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिए। तब जाके इन्होंने ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे खिलाफ जो केस दर्ज हुआ था, इसका खेद मुझे है। लालू प्रसाद यादव जेल में सड़ रहे थे, तो उसके लिए ममता बनर्जी ने दुख प्रकाश किया। क्यों? क्योंकि एक ने गाय का चारा चोरी किया और एक ने गाय को चोरी किया, यानी कि दोनों मिला के गाय और गाय का चारा पूरी तरह से हजम कर दिया। और इसलिए शायद जब ईडी सीबीआई सब इनके पीछे पड़े हैं, तब ये सोच रहे हैं, तब ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव निर्दोष थे, लेकिन उसको जेल में डालने वाले को उन्होंने विधायक बनाया था अपने दल के, और तब ये क्रेडिट लेकर ही बनाया था कि देखो भाई ये स्वच्छ आदमी है, लालू प्रसाद यादव को जेल में भेजा है। ये किस तरह की राजनीति है भाई? जब एक कोर्ट में अपराधी साबित हो चुका है, सजा कट के आया है, उसके ऊपर आप ये दुख प्रकाश कर रहे हो कि भाई तुम्हारी सजा जो हुई थी वो गलत थी। और यही लोग आके कहेंगे, यही लोग बंगाल में आके कहेंगे कि इसके साथ वो जुड़ा हुआ है, उसके साथ वो जुड़ा है। देखिए 2019 में एक महागठबंधन हुआ था कलकत्ता में, करीब 22-24 दल उसमें शामिल थे, और वो सभी लोग एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने राज्य में तोप दागते थे। यहाँ कांग्रेस के खिलाफ भी तोप दागा जाता है तृणमूल की ओर से, लेकिन देखिए वहाँ पटना में जाके खीर खा के आए हैं। सीपीएम यहाँ तोप दाग रहा है कांग्रेस तृणमूल के खिलाफ, लेकिन एक ही बर्तन में वो भी सीपीएम तृणमूल कांग्रेस तीनों जाके एक ही बर्तन में एक खीर खा के आया है पटना में। यही है इन लोगों की चरित्र। या फिर मैंने सही बोला है?
तो आप अपने विचार भी रखिएगा, गलत कुछ कहा तो भी विचार रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।